हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी अपडेट क्या है। देखो 15 सितंबर की जो लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वे किसी भी स्तर पर लगे हुए हैं, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के 8 विभाग हैं। अब वो चाहे किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारी क्यों ना हो, तो उन्हें नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो शामिल करने की प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है। साथ ही प्रक्रिया से पहले राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके हित में फैसला लेते हुए कार्मिक विभाग और कैबिनेट मंत्री के बीच में एक बैठक जारी हुई है, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। और साथ ही संविदा कर्मचारियों को जो नियमित रूप से जो वेतन है वो टाइम पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन सब बातों को देखते हुए उनके बीच जो बैठक है वो संपन्न हुई। इस बैठक के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई। साथ ही साथ टाइम पे जो वेतन है वो भी दिया जाएगा और जो पुराना वेतन है उसमें 10 से 15% की जो वृद्धि है वो भी करने का ऐलान किया गया है। यानी कि जो संविदा कर्मचारियों को पुराना वेतन मिलता है उसमें 10 से 15% वेतन है जो बढ़ा के दिया जाएगा। अब हम बात करें कि जो परमानेंट लिस्ट है 1767 पदों की, वो भी लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब ये तो है नहीं कि सभी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, तो इनकी भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं देखो, वो शर्तें यह हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी नियमित रूप से जो अपनी भागीदारी है संविदा स्तर पर बनाए हुए और लंबे समय से संविदा स्तर पर जो कार्य में लगे हुए हैं तो उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के अंतर्गत एक कमेटी का भी आयोजन किया गया सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो वो कमेटी के द्वारा जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो एक लिस्ट है वो जारी की जाएगी। इस लिस्ट के तहत ऐसे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जो नियमित रूप से रेगुलर अपनी जो प्रक्रिया है भागीदारी है जो दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इनकी जो सेवा की अवधि की अगर बात की जाए तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की जो अवधि है, यानी कि 9 वर्ष की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम जिन्हों को 9 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद जिनकी सेवा की अवधि 5 वर्ष से कंप्लीट हो चुके हैं उनके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद अगर देखी जाए तो अगर इनकी जो उपस्थिति है कार्यकाल के दौरान वो 70% से अधिक है तो इन्हों को जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसकी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसे भी संविदा कर्मचारी हैं जिन्हों को 3 वर्ष कंप्लीट हुए हैं या फिर 15 वर्ष भी हो चुके हैं। तो 15 वर्ष की अगर बात की जाए तो इन्हों को जो सर्वप्रथम है इन्हों को परमानेंट किया जाएगा और शर्त के मुताबिक अगर इनकी जो उपस्थिति है वो 70% से अधिक अगर इनकी उपस्थिति है तो इन्हें परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद जो अन्य बचे हुए संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट लिस्ट है उसमें शामिल किया जाएगा। देखो सीएम भजनलाल शर्मा ने संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने के आदेश दिए, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वास्तविक रूप से जो संविदा स्तर पर जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। तो इनके 1767 पदों पर जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जिसके तहत जो वास्तविक रूप से जो संविदा स्तर पर जो कार्य में लगे हुए हैं उन्हों को परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अन्य संविदा कर्मचारी हैं जिन्हों को
नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, तो वो ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिन्हों या तो 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, या उनकी जो अगर उपस्थिति देखी जाए तो 70% से कम है। यानी कि जो अगली लिस्ट जारी होगी वो 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष वाले संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए लिस्ट जारी होगी, और उसके तहत ही जो बचे संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि इनकी जो सेवा की अवधि है वो 58 वर्ष कर दी गई है। यानी कि जो अब संविदा कर्मचारी है वो 58 वर्ष तक जो अपनी सेवाएं वो दे सकते हैं, और इन्हों को 58 वर्ष से पहले कोई भी या अन्य व्यक्ति कोई हटाता है तो वो अपनी अपील भी कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।